जय हिंद दोस्तों। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी। लगभग टॉप से 45% डाउन है। इसमें एक बाउंस बैक आया, कल 6% का अच्छा मूवमेंट दिखाई दिया है। तो यहाँ पर क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं? लगभग मेजर सपोर्ट के पास में वहां पर बाइंग टीआरसीपी ट्रेंड रिवर्सन कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुके हैं। तो यहाँ से रिवर्स होने के लिए पॉसिबिलिटी बनती है। 1-2 साल का नजरिया हो तो इसमें अगर बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। अगर इसमें अपने यहाँ पर बाइंग करते हैं तो अपने को कितना रिटर्न मिल सकता है? जो पहले से इन्वेस्ट है उनको क्या करना चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट और अच्छी एक स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। इसमें अपने सबसे पहले आईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में डिस्कस किया, पोशाक लिमिटेड, आरती इंडस्ट्रीज और डीमार्ट। इन स्टॉक में आप पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्यूमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। और दोस्तों टेक्निकल चार्ट को किस तरह से अप्रोच देने की तरीका होता है, एक स्टेप बाय स्टेप होता है। जिस तरह से अपन फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास 12th क्लास तक पढ़ते हैं, उसी हिसाब से एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को अपने को फॉलो करना होता है। तो अपन स्टेप बाय स्टेप उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा टेक्निकल चार्ट देखते हैं, उसके बाद में अपन फंडामेंटल भी देखेंगे कि फंडामेंटल इसके क्वार्टरली रिजल्ट ठीक है, किस तरह से इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्वार्टरली रिजल्ट, इसका पी रेशियो, सारी चीजें अपन इसका बिजनेस मॉडल सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले अपने को दोस्तों ट्रेंड का पता होना चाहिए। ट्रेंड मतलब जिस तरह से लाइफ में अपने देखिए हर चीज में ये स्टेप, पहला यही तरीका होता है कि अपने को किस तरह से सबसे पहले अगर अपन किसी स्टॉक का या इंसान की, मान लीजिए इंसान के भी लाइफ में होता है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं तो उसको अपन ट्रेंड बोलते हैं। जिस तरह से कोई भी, ये मान के चलो कि जैसे अपने बॉलीवुड इंडस्ट्रीज की बात करें तो जैसे पहले था तो सुनील शेट्टी थे। तो सुनील शेट्टी का मतलब अच्छी मूवमेंट आ रहा था, उनकी अच्छी फिल्में आ रही थी। तो उनमें अगर उनकी पहले की फिल्में देखें तो सुनील शेट्टी को और अक्षय कुमार की रोल की बात करें तो सुनील शेट्टी को ज्यादा रोल दिया जाता था, ठीक है। और उस टाइम सुनील शेट्टी का एक अपट्रेंड चल रहा था। और जैसे अक्षय कुमार का था तो अक्षय कुमार का ये मान के चलो कोई अपट्रेंड नहीं चल रहा था, साइडवेज से चल रहा था, धीरे उनकी स्टेप शुरुआत थी। और उसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो आप कोई भी मूवी होता है तो हर करेक्टर में वो फिट हो जाता है अक्षय कुमार। और जैसे सुनील शेट्टी एक मतलब उनको कोई भी फिल्म नहीं मिलती या वो अपने बिजनेस को उसको मतलब दूसरे बिजनेस में वो डाइवर्सी कर लिया, आपने डाइवर्सिफाई कर लिया। तो वो चीजें होती है। तो उनका एक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड सभी इंसान का होता है। तो उसी तरह से स्टॉक का भी होता है। ये मान के चलो किसी भी बिजनेस मॉडल में आप करते हो तो उसको एक इंसान मानिए और इंसान को उसको अपने को अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड उसमें चलते रहते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें मार्केट में लिस्टेड कब हुआ था, ये जुलाई 21 में मार्केट में लिस्टेड हुई थी क्लीन साइंस। ये इसका आईपीओ आने के बाद में एक अच्छा रिटर्न। पहली बात मैं आपको बताता हूँ, कोई भी स्टॉक, अब यहाँ पर क्या है कि स्टॉक मार्केट में तुरंत ही कुछ नहीं होता, धीरे धीरे आप ये मान के चलो कि आपको उसमें टाइम लगता ही लगता है। ये मान, इसमें ये ऐसा नहीं कि अचानक ही कोई आएगा आपको इस तरह से ऊपर की तरफ आपको मूवमेंट ऐसे मतलब के 10 दिन में, 2 महीने में, 1 साल में डबल हो जाएंगे, 4 गुना हो जाएंगे। ये देखो दोस्तों फालतू की बातें, यहाँ पर कुछ नहीं होता ऐसा। अपने को स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप फॉलो करना होता है। अगर कोई वस्तु अपन ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जैसे अपने को ऊपर की तरफ फेंकनी होती है तो 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से अपन अगर कोई वस्तु फेंकते हैं ना, तो ये मान के चलो 45 डिग्री ये रहा, तो 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से फेंकेंगे तो वो वस्तु दूर तक जाएगी दोस्तों, ठीक है। दूर तक वो लंबी यात्रा करेगी। इसी तरह से देखिए इसमें क्या हुआ था, अगर ऐसे फेंकेंगे ऊपर तक वो जल्दी नीचे आ जाएगी। इसमें चार्ट में देखिए, हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। इसमें देखो मार्केट में ओपन होने के बाद में इस तरह से गया था, इस तरह से गया था। तो कोई 45 डिग्री का एंगल तो है नहीं, यहाँ पर तो 90 डिग्री के लगभग दिखाई दे रहा, ऊपर सीधा ऊपर जा रहा था। तो इसमें नॉर्मली अगर देखें तो अपन एक बेसिक साइंस लगाए, बेसिक अपना नजरिया लगाए, तो ये था कि इसमें नीचे की तरफ आना, ये जल्दी जल्दी जा रहा है। और एक चीज और अपने को ध्यान रखना है कि जैसे कोई भी अपने को डेस्टिनेशन मिल जाता है, तो डेस्टिनेशन अपने को दिख जाता है, अपना टारगेट दिख जाता है, तो अपन रुकते नहीं है, बाद ऊपर की तरफ इस तरह से भागते हैं। तो ये भी एक अपट्रेंड का होता है, जहां पर अपने को कोई स्टॉक टॉप लगाता है तो पहले उसकी कंडीशन होनी चाहिए कि एक यात्रा होनी चाहिए लंबी, एक अच्छा रिटर्न देना चाहिए। उसके बाद में होता है वो अपन धीरे धीरे उसका देखेंगे। तो दोस्तों अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड में अपन देखा एक टॉप लिया, एक बॉटम ले लिया, ये कोई अप ट्रेंड नहीं था, लेकिन इसमें देखें तो अप ट्रेंड ऊपर हायर टॉप और हायर बॉटम, एक टॉप और बॉटम को पकड़ लिया, फिर ये नीचे तरफ आ गया। अब नीचे की तरफ इसमें क्या डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड को अपन देखेंगे। एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया, नीचे वाला टॉप क्या होगा, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, और यहाँ पर लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, ये हो गया। तो कहने का मतलब है कि डाउन ट्रेंड में अपने को
लोअर टॉप और लोअर बॉटम पैटर्न मिलते हैं और वो नीचे की तरफ आता रहता है। अब यहाँ पर एक चीज अपने को ध्यान रखना, जिस तरह से मैं एग्जांपल लेता हूँ हर वीडियो में कि अपन जैसे वैष्णो देवी जाते हैं, छत पे जाते हैं, छत पे चढ़ते हैं, तो छत पे चढ़ने के बाद वापस आते हैं ना अपन, तो यहाँ पर अपने को यहाँ पर छत पे ये मान लीजिए छत है और यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं, तो ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। तो ब्रेक डाउन कर दिया मतलब जैसे कोई इंसान छत पे घूम रहा है तो अपने को पता नहीं चलता ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कहाँ घूम रहा है, ये इतना ही कर सकते हैं कि ऊपर छत पे है। अगर वो वापस नीचे की तरफ आएगा ना तो वो क्या करेगा, यहाँ पर लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेक डाउन करेगा और फिर नीचे की तरफ आएगा। अब इसमें देखो ये डाउन ट्रेंड ही था, ये इसमें डाउन ट्रेंड की देखिए, ये देखिए ये इसमें अभी की बात करें तो इसमें लोअर टॉप पैटर्न बन रहे थे, ये देखो एक बार भी अपने पैटर्न को इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं किया, एक साइडवेज, इसको अपन बोलते हैं साइडवेज कंसोलिडेट। तो अगर इसमें अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करें, केवल मैं एक सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें कहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी दोस्तों, इसमें केवल अगर जिसको सेफ इन्वेस्टमेंट करना हो तो उनका ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी इसको ऊपर, मतलब कितना प्राइस होगी, लगभग 1600 के लगभग 1600 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, तब तक इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये साइडवेज कंसोलिडेट भी रह सकता है, पहली चीज। अब कोई यहाँ पर मेजर सपोर्ट है, 2-3 बार सपोर्ट लिया है, 3 बार सपोर्ट लिया, ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनाया, तो यहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। टीआरसीपी होते हैं, मैं हर वीडियो जिसे टीआरसीपी क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, टीआरसीपी ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रेंड का मतलब जहां पर कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं तो वहां से ट्रेंड चेंज होता है, मतलब अपनी को कंडीशन अगर डाउन ट्रेंड में होता है तो वो अप ट्रेंड में जाएगा और अप ट्रेंड में होता है डाउन ट्रेंड में जाएगा। इसके बारे में हम डिस्कस भी किया, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो। कैंडलस्टिक पैटर्न को समझिए, प्राइस एक्शन को पढ़िए, समझिए, जिससे कि आपको क्लियरिटी आएगी, चार्ट को समझने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, स्टेप बाय स्टेप उसको समझ सकते हो। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी 1600 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तब इसमें बाइंग करेंगे। अब इसमें एक चीज और मैं बताता हूं कि बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी के बारे में थोड़ा सा अपन देखते हैं, समझते हैं कि वो किस तरह से काम करती है। दोस्तों देखिए दोस्तों, यहां पर इसने क्या लगाया, यहाँ देखिए, यहां से देख लेते हैं अपन, यहाँ पर कोई ऐसी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनी थी, यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न बनी थी। कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, यहाँ पर देखो प्रॉपर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनी थी, वीकली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं अगर बनी होगी तो, लेकिन बाद में देखेंगे। यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनी थी, उस कैंडलस्टिक पैटर्न को बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। अब बुलिश हरामी पैटर्न की क्या कंडीशन होती है, पहली कंडीशन वो बॉटम बननी चाहिए, कहीं सपोर्ट होना चाहिए। यहाँ पर सपोर्ट था, पहले वाला जो सपोर्ट था वो सपोर्ट का काम करेगा, रेजिस्टेंस का भी काम करता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करता है, वो चीजें अलग चीज है। तो यहाँ पर बाइंग बुलिश हरामी पैटर्न होता है, उसको पहले रेड कैंडल होगी, और ये जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से बनती है बुलिश हरामी पैटर्न। ये जैसे रेड कैंडल है, ठीक है, रेड कैंडल के बाद में अगर अपन इसके बीचों बीच कोई ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, छोटी भी होगी और इसके बीचों बीच होगी, मतलब इस बॉडी के अंदर होगी, इस बॉडी के अंदर होगी, बीच से नहीं मतलब नहीं, बॉडी के अंदर होगी, तो इसको बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न, और अपने को इसको ब्रेकआउट करता है तब इसमें कोई भी ट्रेड लिया जाता है। तो ये यहाँ पर कंडीशन, ये कंडीशन बनी थी, देखो यहाँ पर इस, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखो इस कैंडल को बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न, और ऊपर गया था और वापस रिट्रेसमेंट के लिए आया, पहले वाले एसएल भी नहीं लिए यहाँ पे, और ये देखो डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम पैटर्न बना दिया इसने। देखो यहाँ पर एक बार टेस्ट किया, यहाँ पर एक बार टेस्ट किया, यहाँ पर टेस्ट कर लिया, और ये फिर वापस डबल बॉटम पैटर्न बनाया, बुलिश हरामी पैटर्न बनाया। तो अब इसको अगर, पहली बात तो ये है कि डबल बॉटम पैटर्न इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया था, कल जो मूवमेंट आया था वो बुलिश हरामी पैटर्न का था, बुलिश हरामी पैटर्न इसने यहाँ पर कंफर्मेशन दे दिया था। देखो ये बुलिश हरामी पैटर्न बनाया था, और इसका जो कंफर्मेशन मिला था, ये मिला था कितना, 1400 के लगभग था, तो 1400 के लगभग इसने एक अच्छा मूवमेंट दिया था। और पहले भी यहाँ देखो, पहले भी तो बुलिश हरामी पैटर्न था, इसका भी एक अच्छी मूवमेंट आई थी ग्रीन कैंडल। तो ये इसका देखो बुलिश हरामी पैटर्न बनता है, कंफर्मेशन आता है, तो एक अच्छी इसमें कंफर्मेशन, बहुत ही अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न है, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक, बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी 1400 के लगभग अगर जिसको बाइंग करनी थी वो बन चुकी है। जो सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको 1600 के लगभग बनेगी, जो बाइंग अगर 1400 के लगभग, जो मतलब कि एक रिस्क ले सकते हैं, सपोर्ट पे काम करने वाले होते हैं, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अब एक कंडीशन और है इसमें, ध्यान से सुनिए, एक कंडीशन ये है कि यहाँ पर आके ये रुक सकता है, इस बॉक्स में है ना, जो ट्रायंगल पैटर्न बनना है इसके अंदर, ट्रायंगल पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न बनना है, रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर डबल बॉटम पैटर्न इसके अंदर रुक भी सकता है। अब ये रुक सकता है
तो इसको ब्रेकआउट करेगा तब इसमें बाइंग कर सकते हो, अदरवाइज इस रेंज में यहाँ से वापस आके कोई भी सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो यहाँ से अपन वापस शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये बाद में वापस रिवर्स कर सकता है। तो अपने को एक चीज ध्यान देने वाली है, जो सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं 1600 के लगभग ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब बाइंग सपोर्ट पे है वो 1400 पर इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। अब थोड़ा इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। तो देखो मार्केट के बेस का 14,351 करोड़ गया, करंट प्राइस 1445 है, हाई गया 1600 का और लो गया 1227 का, स्टॉक पी 55 का है, आरओसी इसका 45% है, आरओई इसका 33% है, फेस वैल्यू इसकी 1 है। और केमिकल सेक्टर से रिलेटेड क्या केमिकल बनाती है, द क्लीन साइंस एज ए टेक्नोलॉजी वन ऑफ द लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली इज मैन्युफैक्चरिंग पर्सन करेंटिकली, ये बनाती है जैसे परफॉर्मेंस केमिकल, जो मतलब कैसे जो एक तो इसमें आती है फार्मास्यूटिकल में भी आती है और जो अपन परफ्यूम आदि जो यूज करते हैं उनमें भी एक मतलब लाइफ स्टाइल वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें जो केमिकल यूज में किए जाते हैं उनका भी ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। देखो BHA एक्टिव जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, API होता है, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट बोरोसिली DCC FMCG केमिकल। FMCG से केमिकल मतलब FMCG के जो प्रोडक्ट आते हैं जो अपन यूज में करते हैं लाइफस्टाइल में दूसरे या फिर बाद में साबुन तेल जैसे FMCG के सारे भी है, उनमें जो केमिकल यूज में किए जाते हैं उनका भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बस केमिकल इतने ज्यादा अपने को ज्यादा माथापड़ी नहीं करनी है, इतना ध्यान रखना है कि केमिकल सेक्टर जो फार्मास्यूटिकल दवाइयों बनाने में और जो लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट है उनमें और जो FMCG के प्रोडक्ट है उनमें ये केमिकल यूज में किए जाते हैं। अब देखिए क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट क्या इसके ठीक आए हैं खराब आए वो देख लेते हैं। देखो सेल कितना हुआ है, एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हुआ, नेट प्रॉफिट कितना वो देखेंगे। सेल कितना हुआ उसका देखो 3 क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, मार्च का, जून का और सितंबर का। मार्च का कितना सेल का 214 करोड़ का था, सॉरी 217 करोड़ का, 188 का और 181 का, मतलब इसकी डिक्रीज हुई है। ठीक है, एक्सपेंडिचर की बात करें तो 112 है और 106 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट देखिए तो नेट प्रॉफिट पहले वाले से कम है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट डाउन है फिर भी इसमें अच्छा मूवमेंट क्यों आया, क्वार्टरली रिजल्ट डाउन है फिर भी इसमें एक अच्छा मूवमेंट क्यों आया है, तो इस चीज को आप कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर आपकी बार क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं, ठीक है, मतलब दिसंबर तक क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो इसमें बाद में बाइंग अपॉर्चुनिटी जब ये ब्रेकआउट होगा अच्छा मूवमेंट आएगा तब अपन सोचेंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, तब ये प्रॉफिट बुकिंग हुआ। आपने देखो एक इसके बाद में अपन थोड़ा इसका डिटेल से बात करेंगे। एक बार में देख लेते हैं इसके बैलेंस शीट देख लेते हैं। और बैलेंस शीट में क्या है देखिए, इसका बहुत ही इक्विटी कैपिटल है वो तो 11 करोड़ का है, बाद में रिजर्व खजाने में कितने पैसे हैं 1080 करोड़ के लगभग है और कर्जा बिल्कुल भी नहीं है 3 करोड़ का ही है। बहुत ही अच्छी क्लीन है, मतलब क्लीन नाम से ही फेमस है कि क्लीन है, इसका कोई भी डेट कर्जा भी नहीं है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में देखो होल्डिंग कितनी है, 75% प्रमोटर के पास इतना ही रख सकते हैं। कोई भी प्रमोटर होता है अपनी होल्डिंग 75% से ज्यादा नहीं रख सकते, ठीक है, ये कंडीशन होता है, सेबी का रूल होता है। तो इसमें देखो 74.98 है। फिर एफआईज की होल्डिंग देखो बढ़ रही है, डीआईज की होल्डिंग इसमें कम है और पब्लिक की होल्डिंग 13% है, इसमें 13% इसकी पब्लिक है। तो इसमें देखो बिजनेस मॉडल अच्छा है, फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा है, केमिकल सेक्टर से है, जिस तरह से दीपक नाइट्राइट ने इसने रिजल्ट वो दिए थे अपने को, अच्छा रिटर्न दिया, वैसे दे सकता है। अब इसमें एक चीज आपने देखा हो, कभी कभार क्या होता है दोस्तों की देखिए आपने देखा होगा कि क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही शानदार आते हैं, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट शानदार आने के बाद में उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, मतलब वो स्टॉक डाउन आ जाता है। क्या रीजन क्या है, यही रीजन है यहाँ पर क्या कि उससे पहले आप कोई भी सभी चार्ट देखिए, अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आए तो उससे पहले उसने चाल दे दी है। देखो टाटा केमिकल का भी स्टॉक में हुआ है तो आप जाके देख सकते हो। अब अगर इसमें क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे जनवरी में कब आते हैं वो, अभी लगभग 1.5-2 महीने, 1 महीना तो ये मान के चलो 1.5 महीने के लगभग है, ठीक है, तो कभी आते हैं तो उसमें ये अगर रैली कर देता है और फिर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आएंगे तो आपको उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएंगे, क्योंकि बाइंग तो उनको पता चल गया ये मतलब इनसाइड ट्रेडिंग वाली सिस्टम हो सकता है ऐसा, मतलब कि उनको जो अंदरूनी चीजें होती है कि प्रॉफिट इसका बढ़ने वाला है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा है, तो यहाँ पर वो बाइंग यहाँ पर ही कर लेंगे। और अपन क्या करेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे उस दिन थोड़ा सा ऊपर जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर के अपन क्या होती है, जैसे यहाँ पर ये जाएगा, मान लीजिए अपन यहाँ से 2000 रुपए आ गया, अपन सोचेंगे क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया है, अपन बाय करेंगे, ये 2021 लगभग 2100 तक जाएगा और फिर ये वापस 1800 आ जाएगा,
वो उस दिन ही टूट जाएगी। तो अपन सोचेंगे यार क्वार्टरली रिजल्ट तो अच्छे थे, फिर डाउन क्यों है। यही होता है साइकोलॉजी की। इसमें क्या है कि पहले प्रॉफिट बुकिंग पहले यहाँ पर बाइंग कर चुके हो, और प्रॉफिट बुकिंग तो उनका तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे वो तो इस तरह से अपन इसमें देख सकते हैं। अब थोड़ा सा इसका और अपन देख लेते हैं। देखो मैं एक 200 मूविंग एवरेज है, उसका भी अच्छा सपोर्ट ले रही है, तो वहां पर अपन देख लेते हैं कि किस तरह से वो काम कर रही है। 200 मूविंग एवरेज का मतलब 200 दिन का एवरेज मान लीजिए, ये प्राइस केवल एवरेज होता है इसका ना। ये देखिए 200 मूविंग एवरेज को किस तरह से इसको रिस्पेक्ट किया है। एक सेकंड, ये देखो यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों जो राजस्थान में कुचामन सिटी के आसपास के जो भी भाई हैं, वो अगर कोई स्टॉक मार्केट की क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं ऑफलाइन, बेसिक टू एडवांस, फंडामेंटल प्लस टेक्निकल चार्ट एनालिसिस, तो यहाँ पर क्लासेस चलती है कुचामन सिटी में। उनकी डिटेल है, लगभग 2 महीने 2-2.5 महीने का कोर्स रहता है। उसमें अपने को बेसिक टू एडवांस और फिर फंडामेंटल टेक्निकल चार्ट एनालिसिस इसमें अपने स्टडी करते हैं। तो जो भी आसपास के हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, कांटेक्ट नंबर भी दिए हैं, आप उसमें पूछ सकते हो। लगभग दो घंटे की डेली क्लास चलती है, उसमें अपनी बेसिक टू एडवांस। और आप जैसे ऑफलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में तो अपने को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको फेस कैसे करें, तो आप उसमें क्या है कि ऑफलाइन में आप जाके जिस तरह से अपन कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं या किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जाके उसको रीड करते हैं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको पूछते हैं। तो इसलिए डेली 2 घंटे की क्लास चलती है 11 बजे से 1 बजे के बीच में डेली। तो आप उसमें जाके मतलब जो भी है आसपास के हैं वो अगर अटेंड करना चाहते हैं तो अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों ये बात हुई। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, रेजिस्टेंस कहाँ मिले। ये देखो रेजिस्टेंस यहाँ मिला, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर कितना रेस्पेक्ट कर रहा है। अब इसका है, ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो अब इसको अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा ना, तो बाद में अब देखो ब्रेकआउट के क्या नियम है, 2 ब्रेकआउट के नियम आपको डिक्लेयर कर देता हूँ, मतलब डिस्कस कर लेंगे। ब्रेकआउट का नियम क्या होता है, जैसे इसका ब्रेकआउट नियम, जैसे एक ट्रेड लाइन को ये ड्रॉ कर रहा है, मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इस ट्रेड लाइन को ये ट्रेंगल पैटर्न बन रहा था, ठीक है। अब ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है, ये ध्यान दीजिए ट्रेंगल पैटर्न बना, 2-3 चीजें साथ में हो गई। एक तो यहाँ पर लोअर टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, जो अपन देखा था डाउन ट्रेंड था तो लोअर टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, तो ट्रेंड चेंज होगा यहाँ पर 1600 के लगभग, पहली कंडीशन। दूसरा ट्रेंगल पैटर्न का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। तीसरी चीज 200 मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज ये यहाँ पर है, तो इसका भी ब्रेकआउट होगा। 3 चीजों का साथ में होगा। तो देखिए दोस्तों, एक तो अपनी मतलब स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है विश्वास पे। टेक्निकल चार्ट सबको आता है, लेकिन अपने को प्रैक्टिस कितनी करते हैं, किस तरह से। ये कंडीशन पहले एक बार पहले हो चुकी है, बार बार ऐसे बाद में अगर 1-2 साल बाद में कभी भी कोई दूसरे चार्ट में देखते हो, या समझ लीजिए 1 साल बाद में 2 साल में कंपनी बंद तो होने वाली नहीं है। ये कंडीशन अगर पहले बाद में आगे होगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि पहले भी ऐसा। टेक्निकल चार्ट एनालिसिस होता क्या है, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस होता है कि पहले जो हिस्ट्री में हो चुकी चीजें वो रिपीट होने की पॉसिबिलिटी बनती है, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। अब ब्रेकआउट के नियम बता देते हैं। देखो कोई भी रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस का कोई भी अचानक यहाँ से कोई प्राइस आती है, इस तरह से जाती है, तो ये मान के चलो अचानक ब्रेकआउट नहीं होगी। पहली कंडीशन ये मान के साथ के चलो ब्रेकआउट नहीं होगी। अब अगर ब्रेकआउट हो गई यहाँ, तो पहली बात तो प्रॉफिट बुकिंग हो गई, ठीक है। अगर ब्रेकआउट नहीं होता तो क्या होगा, ब्रेकआउट होगा तो किस तरह से ब्रेकआउट होगा, तो इसके दोस्तों ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट अचानक कोई कंडीशन चली गई, कैंडल बन गई, बुलिश मारूजा कोई भी कैंडल बन गई, तो उसको वापस आने देना है। वापस मतलब पुल बैक पैटर्न। अब जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी डिस्कस किया था हमने, जैसे बुलिश सलामी पैटर्न बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश सलामी पैटर्न बन जाता है तो बहुत ही बेहतरीन काम करता है। पॉली कैप में ब्रेकआउट इसी के थ्रू हुआ था, इसमें भी 2-3 बार हो चुका, मतलब 2 मेजर सपोर्ट पे बन चुका, ब्रेकआउट नहीं हुआ था। और स्टॉक में आप देख सकते हो जहां पर ब्रेकआउट होता है तो पुलबैक पैटर्न के बाद में पुलबैक पैटर्न पर यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बन जाती है तो वहां पर बाइंग कर सकते हैं। ये मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस था और सपोर्ट का काम करेगा और फिर ऊपर की तरफ यात्रा कर लेगा। तो ये ब्रेकआउट का पहला नियम हुआ। दूसरा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ब्रेकआउट ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट यहाँ नहीं हो रहा तो क्या करेगा, वो इस ट्रेड लाइन के पास में आके यहाँ रुक जाएगा। यहाँ पर 10-15 कैंडल बनाएगा दोस्तों। 10-15 कैंडल अगर यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की कैंडल बन जाती है और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो वो ऊपर की तरफ जा सकता है, बस उसको रुकना चाहिए यहाँ पर। या फिर ब्रेकआउट अचानक हो जाता है तो पुल बैक पैटर्न आना चाहिए। ये 2 कंडीशन होती है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। अब पहली बात ये आगे, जो पहले से इन्वेस्ट अभी अगर यहाँ से रुक जाता है तो क्या करना है,
इसको रुक जाए, अगर पहले से इन्वेस्ट है वो अभी बने रह सकते हैं। अब इसमें कोई भी एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 114 के लगभग ब्रेकआउट जो मेजर सपोर्ट था वहां पर एक्यूमुलेट अच्छी तरह से किया जा सकता था, और फिर बाद में अगर 1600 के लगभग ब्रेकआउट करता है तो वहां पर इसमें भी एक अच्छा मतलब आप इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हो या फ्रेश बाइंग कर सकते हो। ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ मिलेंगे ये भी ध्यान रखना है कि अपने को 2-3 साल का नजरिया अब यहाँ से निकलेगा ना, तो पहली कंडीशन जो बेसिक देसी भाषा में बोलते हैं बेसिक कंडीशन ये होनी चाहिए कि 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। यहाँ पर ये देखें, अगर अचानक इस तरह से चला गया तो वापस दिक्कत हो सकती है। 45 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये मान के चलो वो लंबी यात्रा करेगा, 1-2 साल का नजरिया फिर ठीक होगा, वो धीरे इस तरह से जाएगा, फिर इस तरह से जाना चाहिए। अब रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा, पहला रेजिस्टेंस मतलब 2000 के लगभग, फिर बाद में ये रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर बाद में ये रेजिस्टेंस मिलेगा, 3 रेजिस्टेंस है। यहाँ पर अपने को प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो जो कर सकता है, लेकिन मतलब 2700 के लगभग है। या फिर बाद में यहाँ पर इस तरह से करनी, देखो कभी भी कोई स्टॉक में करते हैं तो अचानक एक बार मतलब एक साथ बाइंग नहीं करनी चाहिए, छोटी छोटी मतलब क्वांटिटी में आपको एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाए जा सकते हैं। अगर मेरे हिसाब से अगर इसमें आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर ही डिसीजन लेंगे। ये जो भी डिसीजन है वो सारे जो डिसीजन है वो मेरे ऊपर है, जो मैं इसमें बाइंग करूंगा तो मैं इस तरह से करूंगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।